हेलो फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस बैक्टीरियल जेनेटिक्स, जिसको कि हम लोग बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए। इससे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस टेस्ट हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी एग्ज़ाम में भी बायोलॉजिकल साइंस से जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल बैक्टीरियल जेनेटिक्स से ढेर सारे पूछे जाते हैं। इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है थ्रू गैमेट्स के फॉर्मेशन के द्वारा, और ये गैमेट्स जाइगोट में कन्वर्ट कर जाते हैं और इस जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनता है, जिसमें न्यू सेट ऑफ डीएनए आपको मिलता है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का जो रिकम्बिनेशन होगा वो 4 मेथड के थ्रू होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है। ये 4 मेथड है जिसके थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का एक्सचेंज होगा, यानी कि न्यू डीएनए ट्रांसफ़र करेंगे सेल के अंदर और वो डीएनए का एक्सप्रेशन होगा जब नया सेल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। द सेल दैट हैव द एबिलिटी टू अपटेक डीएनए आर नोन एज कॉम्पिटेंट सेल। यानी कि यहाँ पे जो सेल है बैक्टीरिया का, वो जो डीएनए अपने अंदर लेता है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेता है, और वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो डीएनए है वो सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। इसको सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था ग्रिफिथ ने। उन्होंने बताया था कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए का। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है जिसके ऊपर एक डीएनए है प्लाज्मिड के फॉर्म में। ये प्लाज्मिड एंटर करता है सेल के अंदर और ये क्या करता है कि डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटरैक्ट करके अपना रिकम्बिनेशन बना लेता है। जैसा कि आपको ये स्क्रीन इमेज ब्लिंक कर रहा है, ये आपको बता रहा है जो कि एक्सटर्नल डीएनए है और क्रोमोसोम के साथ इंटरैक्ट कर गया है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल, ये बेहद ज़रूरी है कि जो हमने डीएनए ट्रांसफ़र किया था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया कि नहीं। तो इसको जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक हम कल्चर मीडिया का पेट्री प्लेट लेंगे, उसमें एंटीबायोटिक्स हम लोग पहले से डिस्क जो है वो पुट कर देंगे और हम वो बैक्टीरिया का कॉलोनी लेंगे जिसमें हमने क्रोमोसोम का ट्रांसफॉर्मेशन कराया था। अब अगर वो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो कि उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में जीन है जो कि रेजिस्टेंट शो करता है, तो जो ग्रोथ होगा पेट्री प्लेट के अंदर वो यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है इस बैक्टीरिया में डेवलप कर गया है और वही कॉलोनी डेवलप किया जिसमें ये जीन पाया गया, और जिसमें ये जीन नहीं ट्रांसफ़र हुआ वो यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाया ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। तो इससे ये क्लियर होता है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र जीन फ्रॉम रेसिपिएंट टू द डोनर थ्रू बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे जो डीएनए का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल, उसके बीच में एक वायरस का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसको कि हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ये वायरस ही डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये 2 तरह से होगा, पहला है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसी को हम लोग लाइटिक और लाइसोजेनिक कहते हैं। ये इमेज आप एक देख रहे हो ओवरव्यू,
ट्रांसडक्शन का, जिसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर वायरस इनकॉर्पोरेट करता है अपने न्यूक्लिक एसिड के साथ, और ये न्यूक्लिक एसिड जाकर के क्रोमोसोम के साथ इंटरैक्ट करता है और मल्टीपल कॉपी बना करके फाइनली या तो लाइसिस करके सेल को डिवाइड करेगा या लाइटिक करके सेल को ब्रस्ट करके बाहर आ जाएगा। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में ही हम लोग लाइटिक और लाइसोजेनिक अलग अलग दो मेथड के रूप में जानते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस के मदद से डीएनए का इनकॉर्पोरेशन होता है। इसको हम लोग एक इमेज के थ्रू देखेंगे, जिसमें कैसे बैक्टीरिया के अंदर वायरस अटैच करता है और डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले वायरस जो है डीएनए के सरफेस एरिया पे जाकर के अटैच करते हैं, जिसको हम लोग अटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ वायरस, एंड देन पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द बैक्टीरियल सेल। आप देख रहे हैं सेकेंड स्टेज में, एंड देन बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए, जो कि आपके अंदर सेल के अंदर जो एंटर किया है वायरस, उसका बायोसिंथेसिस होगा विद द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट, जैसे एंजाइम चाहिए उनको, तो ये सारे बैक्टीरिया के अंदर जो है उसको यूज करके वो अपना बायोसिंथेसिस करेगा, एंड देन मैचुरेशन एंड फाइनली रिलीज ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ वायरस। वो बाहर निकल जाते हैं सेल को लाइसिस करके, यानी कि ब्रस्ट करके। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो लाइटिक साइकिल में जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये इमेज बनाएंगे और ये 5 स्टेप आप मेंशन करते हैं: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। तब आपको ये लाइटिक साइकिल का पूरा मार्क्स मिलता है। देन है आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसको कि हम लोग लाइसोजेनिक कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस by which a restricted set of bacterial gene is transferred to another bacterium। यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज होगा, यानी कि वायरस होगा, वो एक रेस्ट्रिक्टेड साइट में जाकर के बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटरैक्ट करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, और वहाँ पे वो स्पेसिफिक जीन का इन्वॉल्वमेंट होगा बैक्टीरिया क्रोमोसोम के अंदर। देन क्या होगा कि सेल डिवाइड कर जाएगा 2 भाग में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल ब्रस्ट नहीं करेगा। इसी को हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। एक सेल डिवाइड इनटू 2 सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको ब्लिंक करके दिख रहा है। लाइसोजेनिक साइकिल के एडवांटेज क्या हैं कि जब आपका सेल के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा तो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेज में चला जाता है और अपना साइकिल को कंप्लीट करता है, और तब तक वो सेल को ब्रस्ट नहीं करेगा जब तक कि एडवर्स कंडीशन ना आ जाए। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत लंबे समय तक सरवाइव करना है, तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में जाकर के अपने आप को डोरमेंट स्टेज में रख के बहुत दिनों तक होस्ट सेल के अंदर सरवाइव कराता है। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। देन द कॉन्जुगेशन, सम बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग पीस ऑफ देयर जीन टू अदर बैक्टीरिया that they contact. During conjugation, one bacteria connect itself to another through a tube structure called a pilus। यहाँ पे लेडरबर्ग एंड टेटम ने कॉन्जुगेशन को समझाया था कि कैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आता है थ्रू पाइलस के थ्रू, और ये पाइलस ही क्या करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट ये ट्रांसफ़र कर देता है। जो डोनर होगा वो F पॉजिटिव से इंडिकेट होगा और जो रेसिपिएंट होंगे वो F नेगेटिव से इंडिकेट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो डोनर सेल होगा वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल का एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र कर देता है रेसिपिएंट के सेल के अंदर थ्रू पाइलस, जिसको कि हम लोग पाइली भी कहते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में पाइलस। तो
ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आप जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं कि पाइलस के थ्रू डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम F पॉजिटिव टू F नेगेटिव सेल में, और सिंगल स्ट्रैंडेड जो रिलीज करके F नेगेटिव यानी रेसिपिएंट सेल में जाता है तो वहाँ पे उसका सेकेंड कॉपी ऑफ एस्ट्रेन सिंथेसिस कर जाता है, और इस तरह से रेसिपिएंट और डोनर दोनों के बीच में जो डीएनए है वो बैलेंस कर गया और न्यू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट में आपको मिल जाता है। तो इस तरह से पाइलस के हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो कंजुगेशन के थ्रू डीएनए का एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। Transposable elements are also important in bacterial genetics. This chunk of DNA jump from one place to another place within a genome, cutting and pasting themselves or insertion copy of themselves in a new spot. यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल आपका सेल के अंदर यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कॉपी कर जाता है और या तो पेस्ट करेगा, जैसा कि आपको इस इमेज में देख रहा है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जा कर के इंटरैक्ट कर जा रहा है यानी कि इंसर्ट कर जा रहा है, और ये दो मेथड से हो रहा है, बाय कट एंड पेस्ट एंड दूसरा है बाय कॉपी। कट एंड पेस्ट में क्या है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो टारगेट साइट है, जैसा कि इस इमेज में आपको ब्लिंक करके दिख रहा है, टारगेट साइट पे जा कर के पेस्ट कर जाता है, और दूसरा कॉपी एंड पेस्ट में क्या होगा कि टारगेट साइट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है टारगेट साइट पे, और जहाँ पे ट्रांसफ़र होना था वहाँ पे भी आपको वो डीएनए दिख रहा है और जहाँ से आया है वहाँ पे भी रहता है। तो कॉपी एंड पेस्ट में बोथ साइड हैव द डीएनए आर प्रेजेंट, लेकिन कट एंड पेस्ट में क्या होगा कि जहाँ था वहाँ से शिफ्ट कर गया दूसरे जगह पे। ये हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखा गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।